वेलकम स्टूडेंट। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 29 जून को जो 10th क्लास की जो परीक्षा हो रही है सामाजिक विषय की, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित हम आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जो भी मेरे मित्र जिनको मैं ये लिंक शेयर करता हूँ वो अपने आसपास या अपने जानकार रिश्तेदारों में जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये लिंक उपलब्ध करवाएं। इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं वो न केवल 10वीं क्लास के लिए बल्कि जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का उद्देश्य यही है कि न केवल यहाँ पर कोई एक या दो विषय नहीं बल्कि 10 और 12 से जुड़े हुए हर विषय की क्लासें हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज हम लोग आगे पिछली क्लास से आगे अध्ययन करते हैं। हम लोग मुगल काल का अध्ययन कर रहे थे। मुगल काल में आज हमारे अध्ययन का है जहांगीर। जहांगीर से संबंधित जो क्वेश्चंस है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जहांगीर के बचपन का नाम बताइए। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। बचपन में क्या नाम था? सलीम। इसके नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया। एक सूफी संत था जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया? सलीम रखा गया। दूसरी बात कि जहांगीर को कितने हजारी मनसब प्राप्त था? जहांगीर को 12 हजारी मनसब प्राप्त था। कितने हजारी मनसब प्राप्त था? 12 हजारी मनसब प्राप्त था। जहांगीर को सैन्य सेवाओं के कारण जहांगीर को कितने हजारी मनसब प्राप्त हुआ? 12 हजारी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम आगे चर्चा करें जहांगीर के संबंध में तो 1699 ईस्वी में 1699 ईस्वी में जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। प्रश्न क्या पूछेगा कि जहांगीर ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया? तो हमारा जवाब क्या होगा? 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में। इस विद्रोह को जहांगीर के द्वारा किए गए विद्रोह को शांत करवाने के लिए अकबर ने किसे भेजा? अकबर ने किसे भेजा? अकबर ने भेजा अबुल फजल को। कहने का मतलब क्या हुआ? 1599 ईस्वी में जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो अकबर ने इस जहांगीर के द्वारा किए गए विद्रोह को शांत करने के लिए किसे भेजा? अबुल फजल को भेजा, जिसकी 1602 ईस्वी में जहांगीर ने क्या करवा दी? हत्या करवा दी। तो क्वेश्चन क्या बने? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, किसके नाम पर सलीम रखा गया? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा गया। जहांगीर को कितने हजारी मनसब प्राप्त था? 12 हजारी मनसब प्राप्त था। 1599 में जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसके आगे हम चर्चा करें तो जहांगीर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया? तो वो सिख गुरु था अर्जुन देव। अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। अर्जुन देव को क्या दिया? मृत्युदंड दिया। किसने? जहांगीर। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया? तो हमारा जवाब होगा अर्जुन देव। या उल्टा पूछ सकता है कि सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किस मुगल शासक ने दिया? तो हमारा जवाब क्या होगा? जहांगीर ने दिया। इसने एक विधवा महिला थी मेहरुनिसा, उस मेहरुनिसा से इसने क्या की? शादी की। और उसे कौन सी उपाधि दी गई? नूर महल व नूर जहां। नूर महल व नूर जहां की उपाधि दी किसको? मेहरुनिसा को। आगे ये जो मेहरुनिसा जो नूर महल नूर जहां जो है इसे आगे क्या कहा गया? बादशाह बेगम भी कहा गया है। जहांगीर संबंधित एक अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से ब्रिटिश यात्री जहांगीर के दरबार में आए थे? तो ब्रिटिश यात्री कौन थे? ये तो था कैप्टन हॉकिंस।
कैप्टन हॉकिंस व सर थॉमस रो ब्रिटिश यात्री या राजदूत मुगल दरबार में आए। तो जहांगीर के समय कौन से ब्रिटिश यात्री या राजदूत मुगल दरबार में, तो वो कौन थे? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। ये जहांगीर संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहांगीर के बाद में अगला जो शासक आता है, जहांगीर के बाद में अगला जो शासक है वो है शाहजहां। शाहजहां। अब शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दुश्मन का नाम, शाहजहां के दुश्मन का नाम है खुर्रम। दुश्मन क्या नाम है? खुर्रम। पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल, जिसके याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया, मुमताज महल। आगे अगर हम क्या करें, वैसे तो अर्जुमंद बानो बेगम है, लेकिन इसे क्या कहा गया है? मुमताज महल कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि 1657 ईस्वी में 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि औरंगजेब ने शाहजहां को कब कैद किया? 1657 ईस्वी में। कहां कैद किया? आगरा के किले में। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है शाहजहां के संबंधित, कि शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को कौन से किले में कैद किया? तो आगरा के किले में। शाहजहां से संबंधित ये दो ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। शाहजहां के बाद में आगे हम चर्चा करते हैं तो अगला बात आता है औरंगजेब। औरंगजेब से संबंधित कि इसने दक्कन का गवर्नर किसे बनाया? जय सिंह को बनाया। जय सिंह को दक्कन का गवर्नर बनाया, मतलब वहां का प्रतिनिधि, दक्कन की जान संभालने के लिए, शासन संभालने के लिए किसे नियुक्त किया? जय सिंह को नियुक्त किया। फिर क्या है कि 1665 में जय सिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। किसके मध्य? जय सिंह और राजा शिवाजी के मध्य होती है। अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर शुरू किया। अकबर ने जजिया कर हटा दिया था, लेकिन 1679 में औरंगजेब ने दोबारा से हिंदुओं पर कौन सा कर लगा दिया? जजिया कर। जजिया कर वो था जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। तो गैर मुसलमानों में मुख्य रूप से कौन थे? हिंदू थे। तो उन पर जजिया कर पुनः शुरू किया। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औरंगजेब ने दो प्रथाएं शुरू की थी। औरंगजेब ने दो प्रथाएं शुरू की थी, झरोखा दर्शन और संगीत। इन दोनों पर औरंगजेब ने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। अकबर ने दो प्रथाएं शुरू की थी, झरोखा दर्शन और संगीत। इन दोनों पर औरंगजेब के द्वारा क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे अगर हम चर्चा करें तो मुगलकालीन प्रशासन से संबंधित कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में पूछने की संभावना है कि मुगल काल में शासन का सर्वे सर्वा वह अधिपति कौन होता था? बादशाह होता था। कौन होता था? बादशाह होता था।
मुगल शासन का सर्वे सर्वा अधिपति कौन होता था? बादशाह। अगर हम आगे बात करें तो मुगल प्रशासन जो है वो सूबों में विभक्त था। किसमें विभक्त था? सूबों में। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 15। अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 15। और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी हो गई? 21। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर और औरंगजेब के समय मुगल सूबों की संख्या कितनी थी? तो अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी? 15। और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 21। ये मुगल प्रशासन से संबंधित ये 2-4 क्वेश्चन है। तो ये मुगल काल पूरा हो गया हमारे पार्ट में। आगे हम पढ़ते हैं राव शेखा। इसके बारे में पढ़ते हैं राव शेखा। तो राव शेखा में पिता का नाम था मोगल। पिता का नाम था मोगल। माता का नाम था निर्वाण। माता का क्या नाम था? निर्वाण। फिर क्या है कि आमेर के शासक उदयकरण ने इन्हें महाराज की उपाधि दी। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राव शेखा को महाराज उपाधि किनके द्वारा दी गई? तो आमेर के शासक उदयकरण के द्वारा। ये प्रश्न आप ध्यान में रखना। अगला राव शेखा संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध लड़े। अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े? राव शेखा ने कुल 52 युद्ध लड़े। जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत के जन्मदाता। कछवाहा वंश का जो उपवर्ग है शेखावत, वो शेखावत जो है वो किन से प्राप्त हुए हैं? राव शेखा से। कहने का मतलब क्या है कि कछवाहा वंश का उपवर्ग जो शेखावत है, इसका संस्थापक किसे माना गया है? राव शेखा को माना गया। डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में कि जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक किसे माना गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? राव शेखा। राव शेखा के बाद में अगला शासक आता है हमीरदेव चौहान। अगला शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। पिता का नाम जतर सिंह। पिता का क्या नाम था? जतर सिंह। और शासक नाम का था? रणथंभौर का। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था? तो हमारा जवाब क्या होगा? रणथंभौर का शासक था। हम आगे चर्चा करें तो हमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े। कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 में वह विजयी रहा।
कहने का मतलब क्या हुआ कि हमीर देव जवान अपने जो कुल कितने युद्ध लड़ता है 17, जिनमें से कितनों में विजय होता है 16 में। वो जो अंतिम युद्ध था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ा गया, उस युद्ध में वो हार भी जाता है, तो वीर गति को प्राप्त भी हो जाता है। आगे अगर हम पढ़ें तो जिस समय रणथंभौर का शासक बना उसमें दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी आगे जलालुद्दीन खिलजी का शासन था। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस समय हमीर देव चौहान रणथंभौर का शासक बनता उसमें दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी भी हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति से परेशान होता है और उसको नियंत्रित करने के लिए उस पर आक्रमण करता है, लेकिन लंबे समय तक उस रणथंभौर को घेरे रखने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाता है और एक कथन कहकर वापस लौट जाता है कि मैं रणथंभौर को मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये कहकर वो वापस लौट जाता है। आगे अगर बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था, इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी उसने इसका वध करके खुद दिल्ली सल्तनत का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है और मौका ढूंढने लगता है हमीर देव को नियंत्रित करने का, हमीर देव को शासन करने का मौका कैसे मिलता है कि हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के बागी सेनापति, बागी यानी विद्रोही सेनापति मंगोल मोहम्मद शाह व कहबरू को शरण दी। कहबरू को शरण दी। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण क्यों किया? तो कारण क्या था कि हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के बागी सेनापति मंगोल मोहम्मद शाह और कहबरू को अपने यहाँ पर क्या दी थी? शरण दी थी। अलाउद्दीन ने हमीर से उन दोनों को सौंपने की मांग की, लेकिन हमीर देव ने देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर आक्रमण करने का मौका मिला। फिर क्या होता है कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी उल्लू खां व नुसरत खान के नेतृत्व में शाही सेना भेजता है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजता है? तो वो कौन थे? उल्लू खां और नुसरत खां। इन दोनों का सामना करने के लिए हमीर देव अपने दो सेनापति भेजता है, भीम सिंह व धर्म सिंह। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना का सामना करने के लिए हमीर देव अपने किन दो सेनापतियों को भेजता है? तो वो सेनापति कौन थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। इस युद्ध में भीम सिंह मारा जाता है और इधर कौन मारा जाता है? नुसरत खां मारा जाता है। इसके बाद में इन सभी घटनाओं के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी असफल रहता है रणथंभौर को जीतने में, तो छल कपट का सहारा लेता है और हमीर देव चौहान के पास शांति समझौता करने का प्रस्ताव भेजता है। तो संधि करने के लिए हमीर किसको भेजता है? रणमल व रतिपाल को खिलजी के पास भेजता है। अब भीम सिंह, धर्म सिंह और रणमल और रतिपाल में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये प्रश्न पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना का सामना करने के लिए किसे भेजता हमीर देव चौहान? तो भीम सिंह और धर्म सिंह को। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अलाउद्दीन के साथ शांति समझौता करने के लिए हमीर देव किन दो सेनापतियों को भेजता है? तो रणमल और रतिपाल। यहाँ पर हमीर देव चौहान के साथ धोखा जाता है और ये दोनों जो हैं, ये दोनों उसके साथ क्या कर देते हैं?
विश्वासघात कर देते हैं और अलाउद्दीन की तरफ मिल जाते हैं और अलाउद्दीन को रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग बता देते हैं। 2-3 क्वेश्चन बन गए कि हमीद चौहान के साथ किन 2 सेनापतियों ने विश्वासघात किया? रणबल और रतिपाल ने। अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर दुर्ग में गुप्त प्रवेश का मार्ग किसने बताया? रणबल और रतिपाल ने। तो ये 2 क्वेश्चन है। अगर हम आगे चर्चा करें तो हमीद चौहान जो है वो उसमें मौन व्रत रखा होता है, मौन व्रत पूरा जाता है और रणथंभौर दुर्ग के जो दरवाजे खोल दिए जाते हैं और युद्ध के मैदान की तरफ वो रवाना होता है। तो रवाना होने से पहले उसकी रानी रंगदेवी व पुत्री पद्मला ने जल जोहर किया। पानी में जीवित समाधि ले ली। कौन? रानी रंगदेवी और उसकी पुत्री पद्मला ने। और इन दोनों के नेतृत्व में अन्य जो और स्त्रियां थी उन सबने भी क्या किया था? जल जोहर किया। बाद में हमीद चौहान युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है और 11 जुलाई, ये डेट याद रखनी है, 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो जाता है। हमीद चौहान वीरगति को प्राप्त होता है और 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से रणथंभौर की जो चौहान शाखा है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसका जो पुत्र था वो भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता अपने पिता के साथ। हमीद ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था और ये तीसरा दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है कि हमीद ने अपने पिता जयद्रथ सिंह था, अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई। 32 खंभों की छतरी बनवाई। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि 32 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में? हमारा जवाब क्या होगा? रणथंभौर दुर्ग में। किसने बनवाई? हमीद चौहान ने बनवाई। इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी। इस हमीद चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि ये जो युद्ध हुआ था हमीद चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, इस युद्ध में कौन सा इतिहासकार मौजूद था? तो जवाब क्या होगा? अमीर खुसरो। मतलब इन हमीद चौहान और अलाउद्दीन खिलजी की जो शाही सेना के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का आंखों देखा हाल किसने वर्णित किया है? अमीर खुसरो ने। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि हमीद चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध में कौन सा इतिहासकार मौजूद था? तो जवाब क्या होगा? अमीर खुसरो। आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे। आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए आप हमारे वीरोना स्टडी पॉइंट चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।